अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक डिफरेंशिएशन। इसका पहला फॉर्मूला हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। तो x टू द पावर n यानी कि पावर जो है वो डिग्री बोलते हैं हम लोग पावर को। तो किसी भी डिग्री वाले को तोड़ना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो कैसे तोड़ेगा? डिग्री को पकड़ के आप आगे की तरफ खींच लेंगे n, तो एक डिग्री बाहर की ओर आ गया तो ऊपर क्या हो जाएगा? एक डिग्री कम हो जाएगा, n-1, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। अगर आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव निकालो x टू द पावर 5 का, तो क्या करेंगे? डिग्री को पकड़ के आगे की तरफ लाएंगे, यानी कि 5 यहाँ पे आ गया और x की एक डिग्री कम हो जाएगी। 5 - 1 क्या होता है? 4। अब हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3 अगर निकालना तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? डिग्री को पकड़ के आगे की तरफ खींच लिया और एक डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि x²। अब अगर मैं बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -4 अगर निकालना है तो क्या करेंगे? डिग्री को आगे की तरफ खींचेंगे तो -4 क्या आ जाएगा? आगे की ओर आ गया। अब -4 की एक डिग्री और कम हो जाएगी, तो -4 में एक और कम करोगे, -4 - 1 क्या हो जाता है? -5। तो x टू द पावर -5। अब अगर मैं बोलता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -11 तो क्या हो जाएगा? -11 तो आगे की तरफ आ गया, एक डिग्री और कम हो जाएगा, तो x टू द पावर -12। सिमिलरली हम लोग अब इसको करते हैं। अगर मैं बोलूं 2 का डेरिवेटिव निकालो, तो 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? x टू द पावर 0, या नहीं लिख सकते हैं? अब क्या होगा? 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर की ओर आ गया, x टू द पावर 0 को क्या है? x टू द पावर 0 1 है। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 वहां पे आ जाएगा, x का पावर 1, 0 - 1 हो जाएगा और 0 से सभी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? 0 होता है। इसलिए यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखना है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी डिग्री वाले को तोड़ेंगे तो डिग्री आगे की तरफ चले आएगा और x की एक डिग्री कम हो जाएगी। दूसरी बात, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। थैंक यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं।